अपनी ट्रिकी करंट अफेयर की सीरीज में आज 10 जून की करंट अफेयर को हम ट्रिक के माध्यम से कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 जून को। तो कैसे हम याद करेंगे? इसमें देखिए बहुत ज़्यादा हमें नहीं एकदम से सटीक मिला है, लेकिन फिर भी हम पूरा प्रयास करेंगे। आप लोग देखेंगे प्रत्यायन लिखा होगा, ठीक है, प्रत्यायन दिवस। तो कैसे याद करेंगे? अगर हम इसमें देखें प्रत्यय में प्रत्यायन, देखिए प्रत्यायन यानी, और अगर हम यहाँ यहाँ पे 9 लिखा है, 9, अगर हम 9 को देखें और आयन को देखें, जैसे सेम प्रोनाउंसिएशन दे रहा है ना, प्रत्यायन यानी आयन, और 9, और 9 ना लास्ट में ना है, 9 में भी ना है लास्ट में। अब जून में सिर्फ एक मंथ का, सिर्फ एक जून ही ऐसा मंथ है जिसके लास्ट में ना आता है। तो प्रत्यायन, यहाँ पे आप सिर्फ लास्ट यही एक हिंट देख सकते हैं कि यहाँ आयन से ही, जैसे 9 बोलते हैं, यहाँ पे देखो 9 का सेंस निकल रहा है, और यहाँ पे लास्ट में 9 है, और मंथ के भी लास्ट में 9 है, तो जून। अगला क्वेश्चन है, देखिए हमें याद करने के लिए थोड़ा सा हिंट काफ़ी होता है अगर आप सही से देखेंगे तो। और ये बहुत ही ज़्यादा मुझे बिलीव है कि अगर आप याद करेंगे, मैंने ऐसे याद किया और मुझे कभी भी एग्जाम हॉल में नहीं भूले। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के सीएम ने ट्रैक्टरों के राज्य स्तरीय वितरण को हरी झंडी दिखाई है? तो ये है आंध्र प्रदेश के सीएम। कैसे याद करेंगे? अच्छा, मैक्सिमम जो ट्रैक्टर का जो वितरण है वो कौन करता है? एजेंसियां करती हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रैक्टर का जो वितरण है वो सीएम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? हम ऐसे मान के चलेंगे कि जो ये सीएम है सिर्फ उन लोगों को कर रहे हैं जो लोग एजेंसी से ले नहीं जा सकते, है ना। अब उनके लिए कोई पड़ोसी तो करने आएगा नहीं, तो ये काम जो है ये मुख्यमंत्री ही कर रहे हैं अपनी जनता के लिए। जो खुद नहीं एजेंसी से उठा सकते, वो कौन नहीं उठा सकते? जो खुद चला नहीं सकते, मतलब जो चलाएंगे वो मान लो उन्होंने कोई ऐसा क्या चलान, मतलब ला नहीं सकते रोड से, वो कौन है? जिनको कम दिखाई देता है। अगर हम थोड़ा सा और, थोड़ा सा अच्छी, थोड़ा सा अदर लैंग्वेज में थोड़ा अच्छी नहीं लगती, देख नहीं सकते मीन्स थोड़े अंधे लोग जो हैं उनके लिए, वरना नॉर्मल लोगों के लिए तो एजेंसी ही कर रही है ना वितरण। लेकिन चूंकि जो लोग ले जा नहीं सकते अंधे लोग हैं, तो उनके लिए सीएम ने ये ट्रैक्टर का वितरण किया है। तो जो ट्रैक्टर का वितरण जो हुआ है वो आंध्र प्रदेश के राज्य में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, तकनीक सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो वो किया है ऑस्ट्रेलिया के लिए। हम कैसे याद करेंगे ऑस्ट्रेलिया का? तकनीक सहयोग। अब जैसी तकनीक सहयोग आप सुनो तो आपके दिमाग में ऑस्ट्रेलिया आ जाना चाहिए। कैसे आएगा? तकनीक में देखो एक एक वर्ड है नीक। अच्छा, हमारे यहाँ मम्मी लोग बोलती हैं ये चीज़ नीके लग रही, ये चीज़ नीकी नहीं लग रही। नीकी का मतलब, नीक से मतलब होता है अच्छा लगना या अच्छा ना लगना, ठीक है। तो नीक, अब सिर्फ एक ऐसा, आप ऑप्शंस ऑप्शंस में देखेंगे ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और 4-5, उसमें सिर्फ एक ही देश का ऐसा नाम है जिसमें मैनर्स की बात हो रही है। स्ट्रोलिया, स्ट्रोलिया। आप जूस पीते हैं, स्ट्रॉ से पीते हैं, तो स्ट्रोलिया यानी कि नीक लगना। अगर हम स्ट्रॉ से कोई चीज़ पियेंगे तो क्या अच्छी लगेगी, थोड़ी सोफिस्टिकेटेड लगेगी। तो तकनीक सहयोग के लिए भारत ने, यानी नीके सहयोग के लिए जो भारत ने किसका लिया? स्ट्रॉ लिया, यानी स्ट्रॉ जो नीका लगे, स्ट्रॉ लिया यानी ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, क्विंटिलियन बिजनेस मीडिया ने किसे अपना नया निदेशक नियुक्त किया है? तो वह है संजय पुगालिया। क्विंटिलियन बिजनेस मीडिया ने। तो हम इसे कैसे याद करेंगे? क्विंटिलियन बिजनेस मीडिया, क्विंटिलियन। आप देखिए वैसे तो हाँ, अगर आप मैथ्स के भी रहे हैं, साइंस के, तो आपको पता है कि आपने 10 की पावर 9 को क्या बोलते हैं? पिको। 10 की पावर 12 को 10 की पावर 6 को, ऐसे 10 की पावर जो 18 होती है उसे क्विंटिलियन बोला जाता है ना, क्विंटिलियन। और अगर ऐसे नहीं याद आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, मान लीजिए जिसको मैथ्स नहीं रही है उसके लिए ईजी नहीं है, तो वो क्या करे? हम देखते हैं क्विंटिलियन बिजनेस मीडिया की बात हो रही है। अच्छा, बिजनेस जो होता है वो हमेशा किसमें होता है? इतने करोड़ का, इतने अरब का टर्नओवर हुआ, इतने ये हुआ। लेकिन यहाँ जो बिजनेस हो रहा है वो क्विंटलों में हो रहा है, यानी क्विंटल में। तो ये तो बहुत ही वियर्ड बात हो गई ना। ऐसे कौन कहता है कि मतलब उनके पास इतना पैसा है वो क्विंटल में बात कर रहे हैं? तो यानी कि उनका टर्नओवर करोड़ों में, अरबों में नहीं बात हो रही, उनकी क्विंटल में बात हो रही। तो ऐसे लोग नहीं कहते हैं? बिल्कुल अजीब ही, दिमाग ही नहीं काम कर रहा है इनका। पगलिया टाइप के, जैसे कोई पागल लोग मेल के लिए, पगलिया फीमेल के लिए।
हम किसी का हर्ट नहीं इमोशंस को करना चाह रहे हैं, बस याद करने का एक हमारा पर्पस है। तो मतलब क्विंटल में कोई अपने बिजनेस को नाप रहा है तो वो कैसा है, आप उसमें देखेंगे आपके ऑप्शंस होंगे, तो उसमें सिर्फ एक ही पुगलिया, संजय पुगलिया ऐसा होगा जो एकदम से अलग देगा, पगलिया टाइप का। तो वो पगलिया क्यों है, क्योंकि वो क्विंट अपने बिजनेस को किस में देख रहा है, क्विंटल में देख रहा है। अगला बता रहा है, अगला क्वेश्चन है, किस देश ने चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र जियोलॉजिकल मैप जारी किया है। तो ये क्या है, चीन ने। हमें ज़्यादा इसका नहीं कुछ समझ में आ रहा तो हमने आपको याद करने का एक अच्छा छोटा सा एक हिंट बताने की कोशिश की है। कैसे याद करेंगे, किस देश ने चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र जियोलॉजिकल मैप जारी किया है। इसमें बहुत ज़्यादा हिंट नहीं मुझे मिल रही थी बहुत अच्छी, लेकिन हमें एक छोटी सी लेकिन बहुत ही अच्छी है जो मतलब हमेशा याद रहेगी। हम देखेंगे चा से चांद और चा से चीन, जैसे हमने देखा था सेंजियांग 14 किस देश ने, किस रॉकेट किसने किया, तो चा से 14, चा से चीन। इस तरीके से चा से चांद, चा से चीन, यानी ये तो किया है चीन ने, लेकिन भाई चांद तो चीन से कनेक्शन हो गया, लेकिन कौन सा मैप, जियोलॉजिकल मैप। आप सभी जानते हैं कि चीन जो है वो ट्रेडिंग मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में सबसे ज़्यादा कमाई करता है, यानी कि वो उसके सबसे ज़्यादा सामान बिकते हैं क्योंकि उसका सामान सस्ता होता है। उसका सामान इसलिए सस्ता होता है क्योंकि वो लेवरिंग चार्ज बहुत सस्ता लगाता है अपने यहाँ पे। वो लोगों की उतनी लेवरिंग नहीं देता है जितनी उसे देनी चाहिए अपने देश के लोगों को। तो उसका वो कम पैसों में लेवरिंग ज़्यादा कराता है और उससे उसकी कॉस्ट जो होती है, कीमत उसकी कम होती है उस चीज़ की, तो वो उसको ज़्यादा में बेच पाता है, उस पर ज़्यादा मुनाफा कमाता है। तो यानी कि आप सोचिए कि आप ज़्यादा किसी से लेबर मतलब हद से ज़्यादा लेवरिंग करवाओ और उसकी उतनी कॉस्ट भी ना दो, तो यानी कि वहाँ जो चीन ही एक ऐसा देश है जहाँ वो ये कहता है जो है जियो लॉजिक से, ना कि इमोशन से। नहीं तो इमोशंस होने चाहिए ना, इंसान कैसे अपना गुजारा करे, लेकिन वहाँ वो चीन कहता है जियो किससे, लॉजिक से, ना कि इमोशन से। वो लॉजिक से जीता है, इसीलिए तो वो इतना फायदे में है, लेकिन ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो जैसे ही चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र जियोलॉजिकल की बात होगी, तो जियोलॉजिकल, तो जी लॉजिक से कौन जीता है, जो इमोशंस के साथ कौन नहीं जीता, वो जीता है चीन। तो हमें ऐसे याद रहेगा। अगला, बायोटेक स्टार्टअप बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन किसने किया है। तो ये किया है नरेंद्र मोदी जी ने। बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 से हम कैसे याद कर सकते हैं, बायोटेक को लिखेंगे तो ये बायोटेच, ठीक है, ऐसे लग रहा है जैसे कोई टेक्नोलॉजी की बात हो रही है और नॉर्मली इस टेक्नोलॉजी की ही बात हो रही है। अच्छा, मोदी जी की एक भाषण काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी कि मोदी जी ने कहा था कि उन्होंने किसी एक व्यक्ति को देखा था चाय बनाते हुए, जो नाली में जो गैस रिस रही थी, उससे उसने एक कटोरे या किसी मतलब बड़े पतीले टाइप में छेद करके उसे गैस, नाली वाली गैस से चाय बना ली थी। ये इन्होंने, मोदी जी ने ऐसा कहा था, तो इस ये काफ़ी वायरल हुआ था। और बायोटेक यानी कि, और वो जो बायो, अब ये जो गैस है और जो पाइप द्वारा उसने नाली से गैस ले ली, ये एक तरीके की टेक्नोलॉजी है अकॉर्डिंग टू मोदी जी, ठीक है। ये एक तरीके की टेक्नोलॉजी है, और ये कैसी टेक्नोलॉजी है, बायो टेक्नोलॉजी है, यानी गैस जो होती है वो बायो में आती है, ठीक है। तो बायोटेक की बात हो रही है, तो जब ये बात ही बताई थी मोदी जी ने, तो उसका उद्घाटन भी मोदी जी ने ही किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी के पूर्व सीईओ नोबुयुकी का निधन हुआ है। तो ये हुआ है सोनी टीवी के हुए हैं सीईओ। कैसे याद करके, जैसे ही नोबिकी आए तो हमारे दिमाग में ऑप्शंस में कैसे आंसर आना चाहिए, जैसे लिखा हुआ है कि नोब्युकी, लिखा हुआ है नोब्युकी, अगर इसे हम बार बार पढ़े सही से तो इसे लिखा है नवयुगी, नवयुगी नवयुगी। आप देखिए कि पहले ज़माने में इतना गोल्ड होता था लोगों के पास, 1-1 किलो 2-2 किलो। आज के ज़माने में देखिए क्यों नहीं लोग इतना ले पाते, अफोर्ड क्यों नहीं कर पाते, जबकि कमा बहुत रहे हैं, लोगों की सैलरी 1-1 लाख 1.5-1.5 लाख है। वो चाहे तो अच्छा कर सकते हैं ना, मतलब तो अब वो चाहे तो अच्छा अच्छा खासा बनवा सकते हैं सोना, ऐसी बात नहीं है। उनकी 1.5-1.5 2-2 लाख सैलरीज हैं लोग, लेकिन जिनकी जितनी ज़्यादा सैलरी है, लोगों की उतनी ज़्यादा मानसिकता ये गोल्ड वगैरह से हटती जा रही है। लोग अपनी एजुकेशन, अपनी रॉयल ज़िंदगी, फैसिलिटीज़ पे फोकस कर रहे हैं, यानी गोल्ड पर। नवयुग की जो पीढ़ी है वो सोने से
कम अटैचमेंट रख रही है सोना यानी गोल्ड से, तो यानी सोनी टीवी। अगला क्वेश्चन है इंडियन ऑयल, पहले क्योंकि पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा गोल्ड से ही अटैचमेंट था भाई सबसे ज़्यादा। इंडियन ऑयल और किस बैंक ने को ब्रांडेड रुपए कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये है एक्सिस बैंक। तो इंडियन ऑयल और एक्सिस बैंक ने मिलकर ये क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। कौन सा क्रेडिट कार्ड है? ब्रांडेड रुपए कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड। कैसे याद करेंगे? हम इंडियन ऑयल की बात करें, ऑयल लिखा है इसमें, ऑयल का मतलब जो तेल। आप एक बात बताइए कि कैसा का जो तेल है, तेल जो हमारा डीजल है वो भी तेल है, एक तरीके से पेट्रोल है वो भी तेल है, तो ये या जो सब्जी का में खाने वाला तेल है वो भी तेल है। तो इनको जो है ये कैसे आता है? सबसे पहले माइंड में पैसे से आता है, तो रुपए, ठीक है, इंडियन ऑयल। ठीक। अब इंडियन ऑयल, हम ऑयल की बात करें, ऑयल को अगर आप कितनी भी मतलब एकदम से पूरा जमा हो, मतलब आप छत पे फेंकिए, छत पे डालिए, कितना भी बहुत अच्छे से बनी हो, लेकिन वो फिर भी उसमें अंदर चला जाता है छत में, है ना। तो यानी कि कोई भी सीमा हो, कोई भी चीज़ हो, वो एकदम से उसके वो कहीं पे भी इंटर कर सकता है, ऑयल जो होता है, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो कांटेक्ट लेस होता है। कैसा होता है? कट क्या कांटेक्ट लेस होता है, मतलब अगर उसे कहीं जाना है, मतलब अगर उसे मतलब अगर कहीं उसे करना, उसे किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप फैलेगा, चले, मतलब अगर गिर गया तो वो कहीं भी चला जाएगा, नहीं, कांटेक्ट लेस होता है, ठीक है। और वो कहीं पे भी जाना चाहे, जहाँ पे वो एक्सेस करना हो, वो जहाँ पे जाना चाहे, यानी ऑयल जो है उसकी जिधर धारा हो जाए वो उधर ही एक्सेस कर सकता है, यानी उधर जा सकता है। तो ऑयल से ही हम याद करेंगे रुपए कॉन्टैक्टलेस, और ऑयल से ही याद करेंगे एक्सेस, यानी ऑयल अगर कहीं पे भी एक्सेस करना चाहे तो उसका जो एक्सेस होता है वो कॉन्टैक्ट लेस होता है। और ऑयल आता किससे? रुपए से। तो जैसे ही रुपए कॉन्टैक्ट लेस आएगा तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आएगा कि ऑयल जो है वो रुपए से तो आता है और कॉन्टैक्ट लेस है। किस चीज़ के लिए कॉन्टैक्ट लेस है? आप ऑप्शन में देखेंगे कि कहीं जाने के लिए कॉन्टैक्ट लेस है, यानी एक्सेस करना, AXI यानी एक्सेस करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है संकट के बीच संयुक्त राष्ट्र किस देश को 48 मिलियन डॉलर की मानवीय सहायता देगा? तो ये देगा श्रीलंका को, संयुक्त राष्ट्र। हमने इसलिए इसमें कोई ट्रिक नहीं बनाई क्योंकि एक तो बन भी नहीं रही थी, सेकंड ये है कि हम सभी जान रहे हैं, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, कि इस वक्त श्रीलंका की दशा दुनिया में सबसे ज़्यादा बुरी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बुरी है, बहुत बेसिक नीड्स की प्रॉब्लम है। तो संयुक्त राष्ट्र का मतलब वैसे तो UNO है, लेकिन अगर हम देखें तो संयुक्त राष्ट्र क्या है? सभी राष्ट्रों का समूह, संयुक्त राष्ट्र, सभी राष्ट्र। तो क्या है ना, उसकी जो है, एक होता है ना सभी लोग दान देते हैं, सेम संयुक्त राष्ट्र, सभी राष्ट्र ने मिलकर उसे सहयोग किया है। तो संयुक्त राष्ट्र जो है, संयुक्त राष्ट्र ने मिलकर तभी देता है जब सभी राष्ट्रों की उसमें अनुमति होती है, या हम कह सकते हैं जब किसी की बहुत बुरी हालत होती है तो सभी राष्ट्र अपना अपना वो करते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र, सभी राष्ट्रों ने किसे किया है? श्रीलंका को। अगला क्वेश्चन है डेविंसी मिशन लॉन्च किसने किया है? लॉन्च किसने करा है? नासा ने किया है। डेविंसी जो है वो 40 साल, अगले 40 वर्षों में ये पता लगाएगा कि शुक्र जो है वो रहने के लिए सही जगह है या नहीं है, हम इसे ऐसे याद करेंगे। डाविंसी जैसे ही हम लिखेंगे तो डेविंसी को अगर हम लिखें दा विंसी, दा विंसी एक कौन था? इटालियन, एक हमारा वो था इटालियन आर्टिस्ट, जो सॉरी इटालियन आर्टिस्ट थे। तो इनको जो ये थे दा विंसी, ये इतने अच्छे और इतने बेहतरीन आर्टिस्ट थे कि ये अगर को नशा भी कर लेते थे तो भी ये बहुत मतलब बिना देखे भी पेंट बहुत अच्छी बना, मतलब ऐसे जनरली। तो कहने का मतलब ये है कि दा विंसी जो थे वो नशे में भी पेंटिंग अच्छी बना लेते थे। तो दा विंसी कौन थे? पेंटर थे, और वो कैसे भी बना सकते? नशा में। तो नशा यानी नाशा। अगला क्वेश्चन है, याद करने का पर्पस है, ना कि आप मेरे ऊपर वो कर दो, मैं किसी का नाम वो कर रही हैं, नहीं मैं किसी का नाम नहीं कर रही, इमेज। बिमस्टेक ने अपना 25वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया है? तो मनाया ढाका में। बिमस्टेक क्या है? बिमस्टेक 7 कंट्रीज का एक समूह है, जो बंगाली खाड़ियों, खाड़ी देशों का। तो कौन कौन है इसमें? बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, ठीक है, इसमें ये है। अब इसका 25वां, बांग्लादेश, बिमस्टेक बांग्लादेश खाड़ियों का ये एक समूह है देशों का। तो बंगला यानी बंगाल की बात हो रही है, और बांग्लादेश यानी बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। तो वहीं पे ये है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसने भारत का पहला रुपया आधारित
किसने भारत का पहला रुपया आधारित क्रिप्टो इंडेक्स CRE8 लॉन्च किया है? फाइन स्विच कुबेर ने। ठीक है, किसने भारत का पहला रुपया आधारित क्रिप्टो इंडेक्स, तो फाइन स्विच कुबेर ने किया है। कैसे याद करेंगे? CRE, जैसी क्रिप्टो की बात हो रही है, क्रिप्टो यानी करप्ट बात हो रही है, क्रिप्टो का मतलब ऐसे निकल रहा है जैसे CR क्रिप्टो, R रुपए, तो रुपी, तो यानी कि क्रिप्टो की बात नहीं, करप्ट की बात हो रही है। अब इसमें फाइन की बात हो रही, करप्ट, अगर आपने कहीं करप्शन किया तो आपसे फाइन लगेगी ना, फाइन लगेगी, सजा मिलेगी। फाइन के तौर पे कुछ भी हो सकता है, आपको सजा मिल रही, कुछ मिल रही। तो फाइन स्विच, आप स्विच मतलब होता है कोई चीज़ आपको डन कर देना, फाइन मतलब क्या होता है? डन कर देना। तो आप पे फाइन जो है, आपने अगर करप्शन किया है तो आप पे क्या हुआ? फाइन लगी है। वो कैसी फाइन है, कैसी सजा है, उस चीज़ का स्विच किया गया है, बताया गया है। तो फाइन स्विच। और अगर क्रिप्टो करेंसी किससे संबंधित होती है? रुपए से, मतलब रुपए होता है एक तरीके से डिजिटल रुपए, तो रुपए, और इसमें उनके नाम में भी कुबेर, कुबेर मतलब जो होता है, कुबेर जो राजा होता है, हमारे स्वर्ग में माना देवताओं में एक कुबेर का घड़ा होता है जहाँ से हमें धन प्राप्त होता है, ऐसा हमारी रिलीजियस वो है मान्यताएं। तो अगर क्रिप्टो का इंडेक्स CRE8 की बात हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलेगा, फाइन स्विच कुबेर, जिससे आपको क्रिप्टो यानी जिसने करप्शन किया है तो ऑप्शन में दिखेगा कि अगर क्रिप्ट यानी करप्शन में कौन सी क्या फाइन लग रही है, तो एक ऑप्शन है इंडेक्स, ये रुपए की बात हो रही है, तो रुपए कहाँ से आता है? कुबेर से। तो फाइन स्विच कुबेर अपने आप यहाँ से याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किसने SMB साथी उत्सव पहल शुरू की है? तो ये की है व्हाट्सएप ने। SMB साथी उत्सव पहल शुरू की व्हाट्सएप ने। हम देखेंगे SMB ऐसे लग रहा है SMS, 3 अक्षर है SMS, साथी यानी हम लोग अपने साथियों से SMS से ही तो बात करते हैं। देखो, हम लोग कॉल से भी बात करना नहीं करते, और हम लोग मैक्सिमम अब तो टेक्स्ट मैसेज से भी नहीं करते, फेसबुक हम लोग मेनली व्हाट्सएप से ही करते हैं। तो मैं और व्हाट्सएप से ही हम लोग उसका हालचाल पूछते हैं, तो अपने साथियों से SMS करके हम व्हाट्सएप से पूछते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो ये जो उत्सव शुरू किया है ये व्हाट्सएप ने किया। अगला क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम पर 20 करोड़ फॉलोअर वाले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये बने विराट कोहली। हमने इससे पहले भी याद करा, सतर्क जो एक था वो सतर्क करके एक ऑपरेशन था, वो किसने चलाया था? इंस्टाग्राम। कैसे कराया था? इनसे सटा ग्राम यानी गांव। तो गांव में जो लोग हैं, अब इनसे सटा गांव में लोग जो हैं वो क्या करते हैं? गांव में रात में, दिन में कोई हल नहीं चलाता है क्योंकि दिन में बहुत गर्मी होती है। रात विरात यानी रात विरात में लोग जाते हैं और हल चलाते हैं गांव में। इनसे सटा गांव जैसी, तो रात विराट, विराट कोहल, कोहली। तो जैसे आप इंस्टाग्राम इनसे सटा ग्राम और इंस्टाग्राम देखेंगे तो आप ऑप्शन में सर्च करेंगे कौन सा ऐसा है जो ग्राम से संबंधित है, तो विराट और कोहली, हल, हल रात में चलाया जाता है, कोहल रात विराट में यानी कोहली। अगला क्वेश्चन है, किसे IMF के एशिया प्रशांत का निदेशक नियुक्त किया गया है? ये है कृष्णा श्रीनिवास। अब इनका ऑप्शन देखिए, कृष्णा भगवान, श्री मतलब ही भगवान होता है, निवास, जिनके यहाँ कृष्ण भगवान खुद ही निवास करते हो तो वहाँ तो प्रसन्न लोग रहेंगे ही, वहाँ तो शांति रहेगी। तो प्रशांत का निदेशक जो नियुक्त किया गया है वो कृष्णा श्रीनिवासन को किया गया है। तो यानी कृष्णा जहाँ खुद निवास करते हैं वहाँ पे लोग प्रसन्न ही रहते हैं। हमने आज 10 जून की करंट अफेयर को बहुत जल्दी कवर किया है क्योंकि मेरे मोबाइल की बैटरी बहुत लो थी और स्विच ऑफ हो सकता था, इसलिए आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग कोशिश करिए, अगर आप पसंद आए तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि हम मोटिवेट होकर और अच्छे से वीडियो बनाएं। और आप बिलीव रखिए, आपको क्वेश्चन ज़रूर याद रहेंगे और एग्ज़ाम हॉल में आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आप सामने से भूल सकते हैं लेकिन एग्ज़ाम हॉल में जैसे ही आप किसी के सामने आप ऑप्शंस को देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक आंसर याद आ जाएगा। थैंक यू, एंड आप प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।